हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई होप आपने जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन का जो प्रॉब्लम होगा, जो न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं वो शायद आप लोगों ने देख ली होंगे। सो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। सो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हमारा जो होता है ये रियल टाइम प्रॉब्लम होता है, और जो फ्रैक्शनल प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम मतलब पार्ट्स में ब्रेक की जाती है, इसलिए इसका नाम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है। ठीक, इसका जो टोटल कैपेसिटी ऑफ बैग होता है वो डिनोट किया जाता है एम से, और एम हमारा टोटल कैपेसिटी होता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। और मैं आपको एक थोड़ा सा कहानी समझाना चाहूँगा, बिकॉज ये कहानी से शायद आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो कहानी ये है गाइज कि सपोज़ एक चोर आया। ठीक है, चोर अपना एक बैग लिए रहता है या जो भी लिए रहता है, तो चोर मतलब जो जिस चीज़ की कीमत होती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हाईली कॉस्ट होती है या ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट हाई, जो ज़्यादा हाई प्रॉफिट होता है वो चीज़ें उठाता है, और उनका वेट क्या होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए। सो आप इतना समझ लो कि ये वही चीज़ है। अपन एक चोर है, एम हमारा जो है, एम हमारा एक बैग है। ठीक है, हमें बैग में उतना ही वेट डालना है कि कम वेट में ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब हाई प्रॉफिट। लो वेट हाई प्रॉफिट, आपको इतना बस याद रखना है। ठीक है, हमें अपने वेट बैग में, जो हमारा बैग है, एम जो हमारा बैग है, हमें उसमें कितना वेट डालना है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकें। कम वेट में ज़्यादा प्रॉफिट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बैग में वो चीज़ें डालनी है जो हाई प्रॉफिट की हो और उनका वेट कम हो। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका हो। सो अब देखो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 है। प्रॉफिट क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का 5 है, ऑब्जेक्ट 2 का 10 है, ऑब्जेक्ट 3 का 8 है, ऑब्जेक्ट 4 का 6 है। वेट क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का वेट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 का वेट 3 है, ऑब्जेक्ट 3 का वेट 4 है, ऑब्जेक्ट 4 का 5। सो हमारी जो बैग की कैपेसिटी है वो कितनी है, 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बैग बना लेते हैं। ठीक है, एक बैग बना लेते हैं। ये हमने एक बैग बना लिया, बैग। ठीक है, m बराबर हमारे पास 10। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें कम वेट पे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, हमें ये देखना है। सो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट 3 पे, मतलब वेट हमारा, देखो ये 10 वेट है तो 10 से 11 नहीं होना चाहिए। ठीक, कम रह जाए चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। अपन को फुल बैग का भरना है, और फुल बैग भर जाए अपना, बैग ज़्यादा ना हो, एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना अपन को। ठीक, देखो यहाँ पे हमें पहले क्या भरना, अगर हम 5 भर देंगे तो हमारे पास 6 प्रॉफिट आएगा, और फिर हमारे पास 5 ही प्लेस बच पाएंगे। देखो जैसे हमने 5 भर दिया तो हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5 वेट ही भर पाएंगे हम। लेकिन अगर हम 3 लेते हैं तो 3 सबसे ज़्यादा है, तो 3 सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 2 का वेट कितना है, 10 माइनस 3। हमने 10 में से 3 वेट माइनस किए तो हमारे पास 7 वेट बचा। अब 7 वेट में अगर हम ऑब्जेक्ट जो हमारा 3 को उठा लें, ऑब्जेक्ट 3 को उठा लें, इसका वेट क्योंकि कितना है, 4। सो अगर हम इसको उठा लें, सो हम उठाएंगे किसको, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को। तो इसका वेट कितना है, ऑब्जेक्ट 4 हमने उठाया, इसका वेट है 7 माइनस 4, क्योंकि हमारे पास 7 बच्चा है, 7 बच्चा है, सॉरी 7 बच्चा है, 7 बचा था और 4 हमने उठा लिया, तो बचेगा कितना, 3। अब हमें 3 चाहिए, लेकिन अगर हम इसको उठाते हैं तो हमें 5 मिलेगा और एक बच जाएगा। इसमें हमें 5 में से 3, तो हम क्या करेंगे, अब क्यू वाला प्रॉब्लम उठाएंगे। देखो अगर जब क्वेश्चन में क्यू ना दिया हो तो क्यू इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन वेट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको, प्रॉफिट अपॉन वेट। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एम की वैल्यू। ठीक है, सो अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट नंबर 2, 3 एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट 4। सो हम 0 प्लस ऑब्जेक्ट 2 का प्रॉफिट कितना है 10। 0 आपको लेना ही लेना है क्योंकि इनिशियली हमारे पास 0 होता ही होता है, ठीक। सो 0 10 प्रॉफिट हो गया। इसका कितना हो गया 3 नहीं 8, सॉरी 8 हो गया। अब हमें ये जो हमने ऑब्जेक्ट हमें 4 लेना है, ऑब्जेक्ट 4 का हम क्यू निकालेंगे। सो क्यू कैसे निकालेंगे ये सर देखिएगा। क्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट कितना है 6, ठीक है। हमारे पास स्पेस कितना है 3, वेट कितना 5। सो क्यू इज इक्वल्स टू 6/5 इंटू 3। सो क्यू इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18 एंड 5 मतलब 18/5। तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3.6। सो यहाँ पे हम कितना ऐड कर देंगे 3.6। सो 10 प्लस 8 18 और 3 21 21.6 आंसर ये आ गया। देखो मैं एक बात बताऊँ, जब देखो हमें यहाँ भरना ऑब्जेक्ट 4, ठीक है। ऑब्जेक्ट 4 में हम क्यों निकालेंगे, तो हम देखो हमारा ऑब्जेक्ट 4 में प्रॉफिट कितना 6, 5 है, वेट गुणे 3 करेंगे तो ये क्वेश्चन 18/5 मतलब 3.6। यहाँ से हम 5 ना लेके यहाँ पे कितना ले रहे हैं 3.6। सो इतना ही हम लेंगे। सो उस हिसाब से हमने क्यू निकाल लिया और क्यू फिर हमने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 21.6। सो ये हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के ऊपर, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।